जय हिंद, नमस्कार। सभी डिफेंस पेंशनर्स का सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। स्पर्श पर आर्मी हेडक्वार्टर ने कर दिया स्पष्ट, गुमराह करने वाले मैसेज को लेकर पीसीडीए को क्यों देनी पड़ी सफाई। पिछले कुछ एक दिनों से एक एसएमएस डिफेंस पेंशनर्स को मिल रहा था जिसमें उनके माइग्रेशन की जानकारी दी जा रही थी और साथ ही ये लिखा हुआ पाया जा रहा था कि इस एसएमएस के मिलने के बाद 24 घंटे के बाद आप स्पर्श में लॉगिन कर सकते हो और अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके बाद डिफेंस पेंशनर्स ने देखा कि एसएमएस तो मिल रहा है, लेकिन स्पर्श में लॉगिन कैसे करें, उसमें कोई यूजर नेम और पासवर्ड तो नहीं आ रहा है। इसके बारे में डिफेंस पेंशनर्स ने और वेटरन्स ने पीसीडीए और आर्मी हेडक्वार्टर्स में अपनी ग्रीवेंसेज यानी कंप्लेंट डालना शुरू किया। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए आर्मी हेडक्वार्टर के एजी ब्रांच के MP5 प्रो ने पीसीडीए को लिखा कि इस प्रकार की समस्याएं वेटरन्स को आ रही है और उसी के ऊपर पीसीडीए ने क्लैरिफाई किया कि यह समस्या क्यों आ रही है, क्या यह मैसेज सच है या फिर फेक है, या मैसेज आने के बाद में वेटरन्स को क्या करना है। यह लेटर 27 जनवरी 2023 को आर्मी हेडक्वार्टर ने क्लैरिफिकेशन के तौर पे जारी किया है और डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स को इसकी कॉपी दी है ताकि सभी वेटरन्स को इसके बारे में पता चल सके। इसके कंटेंट को यदि हम समझे तो पैरा 1 में लिखा हुआ है कि पिछले कुछ एक दिन से वेटरन्स को एक एसएमएस स्पर्श द्वारा प्राप्त हो रहा था जिसमें यह लिखा हुआ था कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है और 24 घंटे के बाद यानी एसएमएस मिलने के 24 घंटे के बाद आप स्पर्श में लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पाया जाता था, जिससे पेंशनर्स को चिंता होने लगी और उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर और पीसीडीए में कंप्लेंट्स डाली। उसके ऊपर पीसीडीए ने अपनी जो सफाई दी वो यहां क्लैरिफिकेशन नोट में मेंशन की हुई है। इस क्लैरिफिकेशन के साथ साथ स्पर्श से जुड़ी हुई और कई बातें इस क्लैरिफिकेशन नोट में दी हुई है जो बड़ी काम की है। आपको समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना जरूरी है। तो इस क्लैरिफिकेशन नोट में यदि हम गौर करें तो पैरा 1 और पैरा 2 में जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है कि जो एसएमएस प्राप्त हो रहा था उसके बारे में वेटरन्स ने ग्रीवेंस डाली। आगे पैरा 3 में जो है वो काम की बात लिखी हुई है। देयर कुड बी ए टेक्निकल इश्यू ड्यू टू विच सच मैसेजेस हैव गॉट ट्रिगर्ड। स्पर्श टीम इज एग्जामिनिंग इट एंड इज लाइकली टू बी करेक्टेड शॉर्टली। यह बात पीसीडीए ने कही है कि जो एसएमएस वेटरन्स को मिला है जिसमें स्पर्श में माइग्रेशन की बात कही गई है तो वो स्पर्श के टेक्निकल इश्यू के कारण हो सकता है। इट मे बी अदरवाइज बी नोटेड दैट consequent to receipt of migration of pension account message, the स्पर्श login credentials would be generated in due course of time. Pension of veterans will continue and will not get affected by this. The same has been clarified by PCDA Pension इलाहाबाद। कहा है कि जो एसएमएस माइग्रेशन का मिलता है उसके कुछ ही समय बाद स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होता है और जो एसएमएस अभी प्राप्त हो रहा है इसके कारण किसी की पेंशन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यह बात पीसीडीए ने आर्मी हेडक्वार्टर से कही है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट फ्यू मैंडेटरी डाटा दैट इज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर एंड पेन ऑफ ऑफिसर्स एंड स्पाउस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम कंसर्न बैंक of retirees by PCDA Pension इलाहाबाद at the time of migration to स्पर्श। साथियों यहां पे अफसर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए बात कही जा रही है क्योंकि ये रोद्रा की वेबसाइट के ऊपर MP5 ब्रो ने पब्लिश किया है, लेकिन ये अफसर, जेसीओज एंड ओआर सभी के लिए लागू है क्योंकि स्पर्श की गाइडलाइन सभी के लिए सेम है।
इसमें कहा जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार एंड पैन, ये सब जानकारियां पेंशनर के कंसर्न बैंक से ली जाती है और माइग्रेशन के समय पीसीडीए द्वारा बैंकों से यह जानकारियां पूछी जाती है। यूजर आईडी और पासवर्ड वेटरन्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा भेजा जाता है ओनली आफ्टर जनरेशन ऑफ स्पर्श पीपीओ। However, after login, if a pensioner finds that any of above details are not there in स्पर्श after migration और यूजर नेम और पासवर्ड मिलने के बाद यदि किसी वेटरन्स को या स्पर्श पेंशनर्स को ऐसा लगता है लॉगिन करने के बाद उसकी जानकारी में आता है कि उस स्पर्श के प्रोफाइल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन कार्ड अपडेट नहीं है, तो ही कैन अप्रोच बैंक टू सेंड दोज डिटेल्स टू स्पर्श सेल। तो वो अपनी बैंक में जाके वहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी ये जानकारियां आप स्पर्श सेल में भेजिए। स्पर्श सेल पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, और उनका जो ईमेल आईडी है वो है sparsh.army.co.dad@gov.in with a copy to DPCC on email ligen.1986@gov.in। तो साथियों यहां बड़े काम की बात कही गई है कि यदि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर, जो कि चारों चीजें आपकी बैंक में अपडेट है और आपका माइग्रेशन स्पर्श में होने के बाद आप ऐसा पाते हो कि इनमें से कोई भी जानकारी आपके स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट नहीं है, तो आप अपनी बैंक जिसमें आपका पेंशन अकाउंट है वहां पे जाके उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी ये जानकारियां आप स्पर्श आर्मी को .dad@gov.in के ऊपर भेजें। तो जो स्पर्श सेल है वो आपकी जानकारी मिलने के बाद इन जानकारियों को स्पर्श के प्रोफाइल में, आपके स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट कर देंगे। और यहां पे सबसे लास्ट में बड़ी बात कही गई है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑब्लिक पार्शियल माइग्रेशन, password and login ID will not be issued by PCDA Pension Allahabad and password and login ID if issued during partial migration it will be functional only after full migration। ऐसा भी कभी कभी हो रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड मिल तो जाता है लेकिन जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड लिखा हुआ आता है। इसका मतलब आपका कंप्लीट माइग्रेशन अभी तक स्पर्श में हुआ नहीं है। कभी कभी क्या है कि आपका जो सर्विस डाटा है उसके मुताबिक आपका माइग्रेशन कर दिया जाता है ताकि आपकी पेंशन बैंक्स की बजाय स्पर्श से आने लग जाए, लेकिन कंप्लीट माइग्रेशन जब तक नहीं होगा और यदि आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल भी चुका है तो भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका फुल माइग्रेशन नहीं हो जाता। इसलिए यह भी एक स्पर्श में ग्लिच है, शॉर्टकमिंग है और इसका आप सबको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स क्या जैसे यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है वो सीधा लॉगिन करने के लिए जाते हैं। लॉगिन करते ही वहां पे लिखा हुआ था यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड, इसका मतलब आपका फुल माइग्रेशन नहीं हुआ है। और फाइनली आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप स्पर्श के टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 और TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो टेक्निकल टीम है उसके कॉन्टैक्ट नंबर 011-208-93782 और इसी के पीछे आप चेंज कर सकते हैं 838485, 4 नंबर यहाँ पे दिए हुए, इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। ये थी आपके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।